हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 9। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक के व्यवहार से संजना को आहत पहुंचती है और वो साहिल से अपना दुख शेयर करती है। अब आगे। संजना का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, उसकी सोच के मुताबिक ही काम हुआ। नैतिक अपने ऑफिस में व्यस्त था कि तभी उसका साथी अखबार लेकर के उसके पास आया। नैतिक, ये देखो अखबार में क्या निकला है। क्या निकला है? वही रोज की न्यूज़, और क्या खास निकला होगा? नहीं नहीं, कुछ खास ही निकला है, देखो तो सही। कहते हुए उसने अखबार नैतिक के सामने फैला दिया, जिसमें संजना की एक बहुत ही खूबसूरत फोटो छपी थी और उसके आगे लिखा था आई कैन। ये देखो भाभी की फोटो निकली है। संजना की फोटो? लेकिन नैतिक अखबार को बारीकी से पढ़ने लगा। वो एक ही सांस में पूरी खबर पढ़ गया। उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए, मुझे पता था तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने मेरा विश्वास आखिर तोड़ ही दिया। क्या सोचा था मैंने तुमको संजना, और तुम क्या निकली? नैतिक सोच रहा था। क्या हो गया नैतिक, क्या सोच रहे हो? दोस्त ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। संजना भाभी इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। तुमने कभी बताया नहीं हमें यार। कैसे बताता दोस्त, जब मुझे ही नहीं पता था। नैतिक ने हताश होते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था? ये कैसे मजाक कर रहे हो यार? दोस्त ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे नहीं पता था। ये बात तुम्हारी भाभी ने मुझसे छुपा करके रखी थी। नैतिक ने दुखी होकर कहा। तुमसे छिपाई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी यार? दोस्त ने आश्चर्य प्रकट किया। शायद मजबूरी रही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे रहते संजना के पैर घर से बाहर निकले। वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और इंटेलिजेंट भी। उसके भी कुछ सपने हो सकते हैं, मैं शायद भूल गया था। मेरी मानसिकता उसके ऊपर, उसकी नौकरी की सोच के ऊपर हावी हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी नौकरी से मेरी झूठी शान को ठेस पहुंचे, सो मैंने उसे किसी भी तरह की नौकरी करने से मना किया था। लेकिन ये गलत था यार। दोस्त ने उसकी गलती पर मोहर लगा दी। नैतिक पुनः, और सच बताऊं तो उसने कितनी बार मुझसे नौकरी करने की जिद भी की थी, जिसे मैंने सिरे से खारिज कर दिया था। और देखो, मैं जैसे ही यहाँ आया उससे दूर हुआ। उसने मेरे विश्वास को ठेस लगा दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसने नौकरी कर ली, इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना उसके मुझसे झूठ बोलने से पड़ रहा है। नैतिक परेशान था, लेकिन भाभी को शायद ये डर रहा होगा कि अगर वो तुमसे इस बारे में राय मांगेगी तो तुम्हारा वही घिसा पिटा उत्तर होगा। नहीं, दोस्त ने स्पष्ट किया। लेकिन दोस्त, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्या घर से कदम बाहर निकालने से पहले उसे मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? क्या नौकरी में जाने से पहले मुझे विश्वास में नहीं लेना था? नैतिक ने दोस्त की राय जाननी चाहिए। करना तो था नैतिक, लेकिन शायद वो तुम्हारा उत्तर जानती थी, इसीलिए। दोस्त ने संजना के दिल की बात स्पष्ट कर दी। नैतिक का मन इससे दुखी हो रहा था। उसे तकलीफ पहुंच रही थी इस बात की नहीं कि उसकी पत्नी इतने ऊंचे पद पर पहुंच गई है, बल्कि इस बात की कि संजना ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। बात खत्म हुई। नैतिक थका हारा घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने संजना के फ़ोन करने से पहले ही संजना को फ़ोन घुमा दिया। संजना, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों नैतिक? क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन कर चुकी हो, जिसमें मेरी रजामंदी ना कभी थी और शायद ना कभी रहेगी। लेकिन नैतिक, संजना ने स्पष्ट करना चाहा। नैतिक जारी रहा। हालांकि तुमने एक परचम सा फहरा दिया है। तुम्हारा नाम आज कंस्ट्रक्शन कंपनी में बड़े ही सम्मान से लिया जा रहा है, इस बात का मुझे भी फक्र है। लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुमने ये काम किया, इस बात का मुझे रंज है। शायद कभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं पाई। नैतिक ने स्वयं को हल्का करना चाहा। नहीं नैतिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन सब कुछ ऐसे होता चला गया, क्या बताऊं।
और सच बताऊं तो मैंने ये नौकरी सिर्फ तुम्हारे विदेश से आने तक की समय सीमा तक के लिए ही ज्वाइन की है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता था। मैंने सोचा कि जब तक मेरा नैतिक विदेश में है तब तक के लिए मैं नौकरी कर लूंगी। कुछ समय का भी सदुपयोग होगा और मेरी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। संजना ने नैतिक को आश्वस्त करना चाहा। और नैतिक, मैंने ये भी सोचा था कि तुम जैसे ही वापस आओगी मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि नौकरी ज्वाइन करते ही मेरे पास एक मजबूत असाइनमेंट आ जाएगा। और तुम ये भी जानते हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं भागती हूँ। मैंने उस असाइनमेंट को समय दिया, इसने मुझे इस इंडस्ट्री में नाम और सम्मान दिया। अब अगर मेरी कोई गलती हो तो बताओ। बगैर कोई उत्तर दिए नैतिक ने फ़ोन काट दिया। बात अधूरी रह गई, लेकिन संदेश दे गई कि नैतिक खुश नहीं है। एक बात तो जरूर थी, संजना का मन कुछ हल्का जरूर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके मन की कश्मकश अब नैतिक से साझा हो चुकी थी। वो घर से बाहर पैर भी निकाल चुकी है। नैतिक को अब पता था वो घर में अब अकेली नहीं रहती है। ये बात नैतिक समझ चुका था। हालांकि सच्चाई की एक बहुत बड़ी कीमत वो चुकाने वाली थी। अब नैतिक के फ़ोन आने बंद हो गए थे। संजना सुबह से शाम तक नैतिक को कई बार फ़ोन करती थी, लेकिन नैतिक उसके कॉल्स को पिक तक नहीं करता था। अब संजना की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि इसी जदोजहद की रेस में कहीं वो नैतिक को खो ना दे, या फिर नैतिक मानसिक रूप से अवसादित ना हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि नैतिक उससे बेहद प्रेम करता है और उसके बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। बावजूद इसके उसका फ़ोन ना उठाना एक बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा था। और अब इस बात का असर धीरे धीरे संजना की नौकरी पर भी पड़ने लगा था। उसकी मानसिक चिंता उसके काम पर हावी होती जा रही थी। वो संजना जो कभी एक कंस्ट्रक्शन की रीढ़ हुआ करती थी, आज वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। हो भी क्यों ना, वो भी एक औरत थी और औरत के लिए सबसे अनमोल उसका पति और उसका प्रेम ही होता है। एक समय ऐसा भी आ गया जब उसकी परेशानी का जिक्र एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैनेजमेंट तक होने लगा। अब इसका जिम्मा साहिल को दिया गया। साहिल ने एक दिन मौका देख संजना का हाल चाल जानना चाहा। संजना, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। तुम्हारी एकाग्रता भी कुछ कमजोर सी प्रतीत हो रही है। तुम जानती हो ना कि तुम एक कंस्ट्रक्शन का उगता हुआ सूरज हो। लोग तुमसे प्रेरणा लेते हैं और तुम, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, क्या मुझसे अपने दिल का हाल नहीं साझा करोगी? साहिल ने संजना की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया था शायद। भावुक होते हुए उसने साहिल से अपने दिल का दर्द साझा कर लिया, अपनी सारी बात उसे बता दी। जो कुछ उसके साथ घटित हो रहा था उसने साहिल को अवगत करा दिया। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अपना ध्यान काम पर लगा दूं? मैं खुद ही परेशान हूँ, खुद ही इतनी कंफ्यूज हूँ। एक तरफ तो मेरा करियर है और दूसरी तरफ मेरे आने वाली जिंदगी। मैं किसको दांव पर लगा दूं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। संजना परेशान थी। अरे, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। एक बार दिल से माफी मांग लोगी वो मान जाएगा, साहिल ने समझाना चाहा। साहिल, शायद मैं अपनी ओर से पूरे प्रयास कर चुकी हूँ, लेकिन ना तो वो फोन करता है और ना ही मेरे किसी फोन का उत्तर देता है। तो फिर कैसे मैं? संजना ने मजबूरी जताई। कोई बात नहीं, मैं उससे फ़ोन करूँगा, साहिल ने सादगी से कहा। तुम तो बिल्कुल भी फ़ोन मत करना। मैं नैतिक के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी जो मेरे से नाराज़ है उसकी नाराज़गी का एक अलग पहलू है, लेकिन यदि मेरी तरफ से तुमने उससे माफ़ी मांगी या उसको मेरी ओर से समझाना चाहा तो उसका गुस्सा शांत होने की अपेक्षा और भी बढ़ सकता है। संजना ने आगे कहा, मैं जानती हूँ नैतिक बहुत ही अच्छा है, केयरिंग है, मुझे हद से ज़्यादा चाहता भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका शक्की मिजाज होना, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी भी है। और मैं तो समझती हूँ कि मुझे घर से ना निकलने देने के पीछे उसका शक ही कारण रहा होगा। और ऐसे में तुम यानी साहिल, जो मेरे ही ऑफिस में मेरे समक्ष बैठता है, उसे ये समझाएगा कि संजना ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या समझते हो वो मान जाएगा? संजना ने दिल की बात रख दी।
अब वो बात माने या ना माने, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त इस तरीके से मेरे सामने परेशान हो, और वो भी ऐसी दोस्त जो बचपन से मेरे साथ है। इसीलिए तो मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संजना ने विरोध करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, एक मौका मुझे भी दो उसे समझाने का, और तुम मना भी करोगी तो भी मैं मानने नहीं वाला। साहिल ने दोस्ती के हक की बात कह दी, जिसके आगे संजना को झुकना ही पड़ा। जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। संजना आशाहीन थी, लेकिन साहिल नहीं। तो फिर ठीक है, कल ठीक 10 बजे इसी जगह पर हम दोनों मिलते हैं और तुम्हारे नैतिक को मनाने की कोशिश करते हैं। साहिल ने आश्वस्त होकर कहा। चलो ये भी करके देख ही लेते हैं, संजना ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। अगले दिन ठीक 10 बजे साहिल संजना का उसी कमरे में इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुइयां खिसकते खिसकते 11 पर पहुंच चुकी थी, लेकिन संजना का कहीं अता पता नहीं था। ये वही संजना थी जो आज तक एक भी दिन ऑफिस देर से नहीं आई थी। तो फिर क्या घटित हो चुका था संजना के साथ, ये हम जानेंगे भाग नंबर 10 में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।